हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AQFT कोर्स। आई एम क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब हमको इस ब्रैकेट्स में सही आंसर भरना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, इसी के अंदर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर, जो पहला नंबर है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें कौन सा आंसर सही है उसको यहाँ पास इन दोनों में से चूज करके भरेंगे, यानी लिखेंगे, ठीक। तो पहला है ऑल सर्कल्स आर, उसके बाद ब्लैंक दे दिए, कॉन्ग्रुएंट कॉमा सिमिलर, ठीक है ना। मतलब जितने भी सर्कल्स हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पास 2 सर्कल में बना रहा हूं, 2 क्या 3 4 ठो बना दे रहा हूं। ठीक, और बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिए। बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, जैसे आप पास में 6 ठो सर्कल बनाया, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ये सारा का सारा सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ठीक है ना। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए, और सिमिलर का मतलब कॉन्ग्रुएंट वो फिगर होता है या फिर वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है जिनका शेप और साइज, शेप और साइज इक्वल होता है, ठीक है ना, या फिर सेम होता है, ठीक है ना। शेप और साइज इक्वल होता है, उस फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पास 6 ठो सर्कल बनाया हूं, इन 6 सर्कल का जो शेप है, अच्छे समझिएगा, वो इक्वल है या फिर सेम है। शेप यानी यहां पास देख रहे हैं सभी का जो फिगर है वो सर्कल में, ठीक है ना, सब सर्कुलर शेप में, सब मतलब सब एक ही शेप में है, ठीक है ना। मतलब इन सभी फिगर्स का यानी इन सभी सर्कल का जो शेप है वो सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो साइज है, अब ये सबसे स्मॉल साइज है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, इसका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको शेप और साइज इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर इक्वल है इसका शेप और साइज, ठीक है ना, तो वो सर्कल, जैसे यहां पर बोला है कि ऑल सर्कल्स आर, तो यहां पास मैं कुछ सर्कल बना दिया हूं। अब ये बताइए, यहाँ पास कोई सर्कल नहीं दिया है, हमको ये बताना है कि जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पास तो कॉन्ग्रुएंट होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि इसका जो शेप है वो तो इक्वल है, लेकिन जो साइज है, अब ये सबसे छोटा साइज है, ये सबसे बड़ा साइज है, तो कहाँ साइज इक्वल हुआ, तो साइज तो इक्वल हुआ ही नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब सिमिलर का कंडीशन देखिए, सिमिलर में क्या होता है कि इसका जो शेप है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। शेप जो है बस शेप से मतलब है, ठीक है ना, वो शेप या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, शेप सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, जो शेप है मतलब ये भी सर्कुलर में, ये भी सर्कुलर में, सबका सब सर्कुलर में, ठीक है ना, मतलब सबका सब सर्कल है, ठीक है ना। ये सारा का सारा फिगर क्या है, सर्कल में, ठीक है ना, मतलब इसका जो शेप है वो सेम है, ठीक है ना। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है ना कि कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। यहाँ पास आंसर में लिखेंगे सिमिलर, ठीक है, आपका सिमिलर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर, कुछ स्क्वायर बना देते हैं, ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल हो गया।
कुछ स्क्वायर हमने बनाया है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। तो ये बोल रहा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये और ये दोनों सेम दिख रहा था, अब ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं या फिर सभी स्क्वायर्स क्या सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है ना, यहाँ पास चार्ट में मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। तो क्या ये सभी स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है? पहले कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले शेप देखते हैं। शेप तो भैया एकदम सही है, मतलब सभी का शेप मतलब सेम है, ठीक है ना, मतलब सभी का शेप मतलब इक्वल है, ठीक है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर सेम है, ठीक है ना, सेम सही रहेगा, ठीक है ना। सभी का शेप जो है वो एकदम सेम है, जैसे ऊपर डंडी जा रहा है, यहाँ पास भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पास भी ऊपर, मतलब ऐसे मतलब शेप होता है, ठीक है ना। जैसे ये सारा का सारा सर्कुलर में, वैसे सारा का सारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब सभी स्क्वायर, ठीक है ना। अब किसी को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ वो अलग बात है कि मार्कर इधर उधर थोड़ा हिल गया होगा तो रेक्टेंगल को शेप पकड़ लिया होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से स्क्वायर बनाया हूँ, ठीक है ना। ये सभी का सभी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, मतलब इसका जो शेप है कैसा है, स्क्वायर टाइप में, ठीक है ना। अब क्या साइज इक्वल है? अब ये देखेंगे तो ये सबसे स्मॉल स्क्वायर है, फिर उससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर ये बड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जितने भी जो स्क्वायर्स होते हैं या फिर सभी स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। सभी स्क्वायर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मतलब कॉन्ग्रुएंट वाला कंडीशन खत्म। अब आते हैं सिमिलर वाले में। सिमिलर में बोल रहा है कि शेप सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका देखिए सारा का सारा शेप कैसा है, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में, ठीक है ना, मतलब इसका जो शेप है वो सेम है, ठीक है ना। हम यहाँ पास कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं कहना है, कॉन्ग्रुएंट देखिए जब दो फिगर का शेप और साइज इक्वल होता है तभी उन दोनों फिगर को आपस में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ठीक है ना, कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। अगर उन दोनों फिगर का या फिर इन सभी फिगर्स का अगर केवल शेप ही सेम है तो उसको हम सिमिलर कहेंगे, ठीक है ना, सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट, ठीक। थर्ड नंबर बोला ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहां पास हमको बताना है कि सभी ट्रायंगल्स मतलब सभी मतलब कौन से ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है ना, मतलब कौन से ऐसे ट्रायंगल है जो सभी आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। मतलब सिमिलर वाला हमको बताना है कि वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं लेकिन ज्यादातर वो सिमिलर होते हैं, ठीक। यहाँ पास बोला है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। पहला है आइसोसेलेस, दूसरा है इक्विलेटरल, ठीक है ना। तो देखिए जो इक्विलेटरल वाला होता है, इक्विलेटरल उसका जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसका जो तीनों एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो साइज है, ठीक है ना, यानी इसका जो साइड्स का जो साइड है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, या छोटा हो सकता है, लेकिन जो इसका एंगल है वो कभी नहीं बदलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, कभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पास देख सकते हैं मैं 300 बनाया हूं, ठीक है ना। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होता है, ठीक है ना, वो 60 60 60 ही रहता है, ठीक है ना। मतलब उसका तीनों एंगल 60 60 60 रहता है, ठीक है ना, मतलब 60 डिग्री रहता है, ठीक। उसका साइज जो है, अच्छा समझ लीजिए, जो इसका साइज है वो कम बेसी हो सकता है, कम अधिक हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो शेप है वो कभी भी नहीं डिफरेंट होता, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल
ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सभी के सभी सिमिलर होते हैं। ठीक, अगला बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। बोल रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, पहला नंबर और दूसरा नंबर, दो कंडीशन दिया है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। उसके बाद दो चीज दिया है, इक्वल या प्रोपोर्शनल। ठीक है, सबसे पहले आप पॉलीगन्स का मतलब समझिए। दो पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड हो ही, ठीक है ना, मतलब उस फिगर में मिनिमम जो साइड्स की संख्या है वो 3 होनी चाहिए। ठीक है ना, 3 से अधिक हो सकता है। जैसे जितने भी पॉलीगन्स है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे आप पास ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हो ना, ये भी आपस में पॉलीगन ही है। जो स्क्वायर बना है इसमें भी 4 साइड है, मतलब 3 से अधिक साइड है। ठीक है ना, ये भी क्या है, पॉलीगन ही है। ठीक, और एक और होता है 5 फिगर वाला, जिसमें आप देखिए पॉलीगन का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में ही आया होगा फिगर। ऐसा आपके दिमाग में फिगर आया होगा जिसमें 5 साइड होता है। अच्छी बात है, सही आप पकड़े हैं, 5 साइड वालों को ही पॉलीगन कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये भी सारे पॉलीगन ही है। ठीक है ना, इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो जिसमें 3 साइड या फिर 3 साइड से अधिक साइड से, ठीक है ना, जिस फिगर में 3 साइड या फिर उससे अधिक साइड से, उस फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है ना, सभी क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन होते हैं क्योंकि उसमें 4 साइड होता है। ठीक है ना, ये एक और एक और इससे बड़ा बना देता हूं, सब क्या है, पॉलीगन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए टू पॉलीगन्स, ठीक है ना, आर सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, 2 पॉलीगन मैं बनाया हूं। ठीक, पहला ये है, इसमें देखेंगे तो साइड्स इक्वल है, यानी 1 2 3, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, इसमें इस ट्रायंगल में भी 3 साइड है। ठीक है ना, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छे समझिएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, इस स्क्वायर वाले में सेम साइड है, फिर ये पॉलीगन बनाया हूं, इस वाले में भी सेम, मतलब सेम साइड है, नंबर ऑफ जो साइड्स है वो सेम है। ठीक है ना, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे या सिमिलर है। ठीक है ना, सिमिलर है यदि, कब हो गए, मतलब कब है, ठीक है ना, जब पहला नंबर में बोला है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा कि प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, और दूसरे नंबर बोल रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। ठीक है ना, यानी ये जो मैं पॉलीगन बनाया हूं, ये पॉलीगन कब सिमिलर होगा या फिर कब मतलब किस कंडीशन पर सिमिलर है। ठीक है ना, ये हमको बताना है। देखिए जितने भी पॉलीगन्स होंगे, ठीक है ना, अगर 2 सेम नंबर ऑफ पॉलीगन्स है, ठीक है ना, तो उनका जो इक्वल हो, मतलब जो उनका एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे यहां पास मैं 2 पॉलीगन बनाया हूं, देख सकते हैं, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इस दोनों ट्रायंगल का जो साइड है वो देखिए इक्वल है। ठीक है ना, साइड इक्वल मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स है वो इक्वल है, उनका लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, यानी जो नंबर ऑफ साइड्स है, यहां पास बोला है ना सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, क्या नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने के साथ साथ क्या ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है? भाई क्या इसका जो लेंथ है, ठीक है ना, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है, अच्छा समझ लीजिए। ठीक है ना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग यानी इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है ना, ठीक, क्या इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका एंगल 60 डिग्री है तो इसका एंगल भी 60 डिग्री होगा, इसका एंगल ये भी 60 है, ये भी 60 होगा। ठीक है ना, ये भी 60 है, ये भी 60 होगा। ठीक है ना, यहाँ पास दो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। मैं यहाँ पास इक्विलेटरल लेके आपको समझा दूं ताकि यहाँ पास मैं पहले से समझाया। ठीक है ना, यहाँ पास आइसोसेलेस भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब जितने भी ट्रायंगल है हो सकता है। ठीक है ना, जैसे
राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे यहां पास मैं बना कर दिखा दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 3 3 ऐसे है। क्या जो नंबर ऑफ साइड्स है वो आपस में इक्वल है? क्या इसका ये जो परपेंडिकुलर वाला जो साइड है, ठीक है ना, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है, ठीक है ना। क्या ये बेस इक्वल है? नहीं इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहां पास हमेशा 90 ही रहेगा, यहां पास भी 90 ही रहेगा, ठीक है ना। यहां पास जितना एंगल होगा उतना पास भी एंगल होगा, ठीक है ना। अगर वो राइट एंगल है, ठीक है ना, तब, ठीक है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है ना। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे इसमें स्क्वायर में देख लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर वाले में यहां पास 90 डिग्री है तो यहां पास भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहां पास 90 डिग्री है तो यहां पास भी 90 डिग्री होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। पहले नंबर में इक्वल है, ठीक। अब जैसे यहां पास 90 हो रहा है तो यहां पास भी 90 होगा, ठीक है ना। यहां पास 90, यहां पास 90, ठीक है ना। उसका जो शेप है वो भले डिफरेंट है लेकिन एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, इस पॉलीगन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अरे मैं प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगे, ठीक है ना। अब एंगल तो इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब साइड्स क्या होंगे? तो साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। दो ही तो ऑप्शन है तो प्रोपोर्शनल ही ना बचा। और बताता हूं कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल देखिए, जैसे इसमें देखिए ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है तो ये भी बेस है, बेस हुआ कि नहीं हुआ। ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है तो ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, दो पॉलीगन का अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। पहले मैं प्रोपोर्शनल बोल गया था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।